Okay, hello students. Today we are going to start the remaining part of 22nd exercise, 22nd B exercise, trigonometry. Okay, the seventh question, ABC, angle B is given 90 degree and angle A is x, tan x की value 3/4, so this is the ratio, and BC is given 15. We are interested in finding the values of AB and AC. First of all, we will draw a triangle. So angle B is 90 degree. So here we will place B, A, C. This is your triangle ABC. Angle CAB, CAB. So this angle is X. Now tan X is 3/4. So what is tan X? This is your angle of reference. This is 90 degrees, so this side will become base. This is perpendicular. Tan is perpendicular upon base. That means BC upon AB. So 3/4 is equal to BC की वैल्यू, BC upon AB. BC की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 15 सेंटीमीटर. Put here 3/4 15 upon AB, or so do a cross multiplication. From here we will calculate the value of AB. That will come 20 centimeter. Okay, now एक पार्ट हो गया, AB की वैल्यू फाइंड आउट होगी. नेक्स्ट वैल्यू इज AC. सो AB की वैल्यू कितनी आ गई 20, BC की वैल्यू कितनी आ गई 15. सो यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC. ओके, वेरी सिंपल. इसे AC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना. ओके स्टूडेंट, दिस इज योर 8th क्वेश्चन. यूजिंग द मेजरमेंट्स गिवन इन द फॉलोइंग फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन फाई, tan थीटा. एक साइन फाई की वैल्यू निकालनी है, एक tan थीटा की वैल्यू निकालनी है. एंड द सेकंड पार्ट इज राइट एन एक्सप्रेशन फॉर AD इन टर्म्स ऑफ थीटा. AD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ थीटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखो डायग्राम को. हमें क्या क्या गिवन है, 12, 13, दिस इज वैल्यू इज 14. ना हमें AD की वैल्यू गिवन है, ना DC की. बट हाँ, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इजीली हम DC की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो फर्स्ट पार्ट क्या है, कैलकुलेट DC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो वो आपका ही पार्ट है, आपने कैलकुलेट करना है. उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 5. ठीक है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 यूनिट्स. अगर कुछ भी नहीं मेंशन सेंटीमीटर वगैरह तो आप यूनिट्स लिख सकते हो. ठीक है, अगर मैंने पिछले प्रीवियस पार्ट्स में ये नहीं लिखा तो आपने जरूर लिखना है. ओके, नेक्स्ट ये आ गई हमारे पास 5. अब आपने ड्रॉ करना है. D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. यहाँ पे ड्रॉ परपेंडिकुलर DE परपेंडिकुलर टू AB. तो ये आपने ड्रॉ करना है. उसके बाद ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा. ये 5 है तो ये भी 5, बिकॉज ये एक रेक्टेंगल बन गई है. नाउ यहाँ से AE की वैल्यू क्या आ जाएगी, AE इज इक्वल टू पूरी लेंथ AB माइनस BE. AB कितना 14, BE कितना 5, कितना आ गया 9 यूनिट्स. ये कितनी आ गई आपकी लेंथ 9. नाउ फर्स्ट पार्ट देखो क्या कैलकुलेट करना था, साइन फाई. सो इस ट्रायंगल में देखो साइन फाई, ये एंगल ऑफ रेफरेंस फाई एंड 90 डिग्री. इसके बीच वाली साइड क्या होती है आपकी बेस. तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, एंड ये क्या हाइपोटेन्यूज. साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 5, एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज 13.
दिस योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था आपका, tan थीटा। tan क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट अब ध्यान से देखो थीटा कौन सी ट्राइंगल में है। सो थीटा इस ट्राइंगल में है, ये जो ट्राइंगल है आपकी, ठीक है। तो थीटा और ये 90 डिग्री, इन दोनों के बीच वाली साइड क्या होगी, बेस, यानी बेस की वैल्यू कितनी होगी, 9। एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर, दिस इज 12। सो 12 अपॉन 9। वन 1/3। सो विद दिस आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। बस आपने ये याद रखना है, थीटा जिस ट्रायंगल में, हमने उस ट्रायंगल की रेशियोज लेनी है, उसी ट्रायंगल को कंसीडर करना है। और फाई जिस ट्रायंगल में है, हमने वही ट्रायंगल कंसीडर करनी है। जब थीटा के लिए हमने ऊपर वाली ट्रायंगल की, फाई के लिए ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। तो ध्यान से नोट कर लो इसे। जब आप फाई कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने ये भी लिखना साथ में, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल बी सी डी। जब थीटा कैलकुलेट कर रहे हो तो इन ट्रायंगल ए डी ई या ए ई डी, ए ई डी। ये आपको पता ही है, जो 90 डिग्री एंगल होता है वो हम हमेशा सेंटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे ई था 90 डिग्री, यहाँ पे सी था 90 डिग्री। नाउ अगेन हमने सेकंड पार्ट क्या था, AD इन टर्म्स ऑफ थीटा। ये क्या आपका AD, ये आपका थीटा। सो यानी थीटा का मतलब है जैसे साइन थीटा, टैन थीटा, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, सीकेंट को सीकेंट। सो नाउ AD क्या है आपका, इस ट्रायंगल में देखें तो हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, AD। परपेंडिकुलर, ये देखो ये बेस हो गया, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, 12। सो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AD इज इक्वल टू 12 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। सो 12 कोसिकेंट थीटा। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट AD इन टर्म्स ऑफ थीटा। हो सकता है पीछे आंसर में कुछ और दिया हो, तो कोई भी आंसर हो सकता है इसका, सीकेंट, कोसिकेंट, टैन, किसी के साथ भी। बस आपको AD की ये वैल्यू होनी चाहिए थीटा वाली टर्म्स में। ओके स्टूडेंट, ध्यान से नोट कर लो। यहाँ पे भी हमने ट्रायंगल कौन सी यूज की थी, AED। ओके स्टूडेंट, 9th क्वेश्चन इज योर होमवर्क। अगर आपको टफ लगा, नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करके बता देना। बट नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने से पहले, ऐसा ना हो कि नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाए, उससे पहले पहले मुझे बता देना। नाउ 10th एंड 11th क्वेश्चन आर सिमिलर। सो साइन ए प्लस कोसिकेंट ए की वैल्यू दी हुई है 2, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ साइन स्केयर ए प्लस कोसिकेंट स्केयर ए। सो जस्ट इजी क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 2, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। आपने क्या लिखना है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा। नाउ स्केयर ओपन कर दो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2, ए के आपका साइन ए, बी के आपका कोसिकेंट ए, 2 का स्केयर 4। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो इसे तो हम टच नहीं करेंगे। सो इसे ऐसे रहने दो। 2 साइन ए, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/sin। कोस का होता है सीकेंट, कोसिकेंट का साइन, टैन का कोट, कोट का टैन। तो आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। साइन स्केयर ए प्लस कोसिकेंट स्केयर ए
ये 2 साइड जाके माइनस हो जाएगा, 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2, दैट इज योर आंसर। 11th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, वो आपका होमवर्क है, नोट कर लो इसे जल्दी। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर 12th क्वेश्चन। सो यहाँ पे गिवन क्या है, ये टर्म और ये सारे पार्ट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। सो ये क्वेश्चन देख के शायद आपको याद हो गया, आ गया होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस थे। सो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, जस्ट आई विल गिव द हिंट। 4 sin थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा के नीचे क्या आ जाएगा, कोस थीटा, 3 के नीचे क्या आ जाएगा, 4 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये आपने याद रखना है। तो ये क्या बन गया आपका टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू होगी 3/4। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो ये आपके 3x परपेंडिकुलर हो गया आपका, 3x बेस हो गया 4x। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी 5x। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यूज निकालने के बाद आपने क्या करना है, एक बार साइन थीटा निकालना है, इन तीनों वैल्यू से ही कोस थीटा भी इन तीनों वैल्यू से ही आ जाएगा, कोट भी, कोसेकेंड, ये सारे की सारी वैल्यूज निकाल के यहाँ पे पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। सो वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी किए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। अगर कोई डाउट हुआ तो फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो भी देख सकते हो। मैथ्स की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हैं। ओके, 13th क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/17। सो एक वैल्यू से हमें पता है कैसे सारी वैल्यूज निकालनी है। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से पहले परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लो, बेस की वैल्यू हो जाएगी 15x, हाइपोटेन्यूज की 17x। तो पहले परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लो, बाद में वो वैल्यूज यहाँ पे tan एंड सीकेंड में पुट कर दो, और ये आपने ये फाइंड आउट करना है। ओके, 14th क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत ऐसा ही है। 5 cos A दिया हुआ है, ये टर्म को उस साइड ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये बन गई 12 sin A। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5/12 sin A अपॉन cos A। sin A अपॉन cos A की वैल्यू क्या होती है, tan A, हमने अभी डिस्कस किया था। tan A की वैल्यू क्या होती है, sin अपॉन cos। cot की वैल्यू cos अपॉन sin। बस यहाँ से आगे tan की वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर एंड बेस की वैल्यू आ गई आपके पास। तो यहाँ से आपने क्या कैलकुलेट कर लेना है, हाइपोटेन्यूज। देन अगेन यहाँ पे सारा कुछ पुट करके, साइन निकाल के, कोस निकाल के, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी मेथड से आपने क्वेश्चन नंबर 16 भी करना है, वो भी आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, 15th क्वेश्चन। सो एंगल सी 90 डिग्री दिया हुआ है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी क्या आपका मिड पॉइंट है ए सी का। तो हमें ये कुछ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो अपने पहले क्या करना है, लेट ए डी इज इक्वल टू एक्स। अगर ए डी एक्स है, देयरफॉर डी सी भी कितना आ गया, एक्स, एंड ए सी कितना आ जाएगा, 2x। क्लियर है, क्योंकि ये मिड पॉइंट था डी। अगर ये ए डी एक्स है तो ये भी x हो जाएगा, और ए सी क्या हो गया, 2x। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। नाउ आपने फाइंड आउट करना है tan CAB। tan आपको याद है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले CAB ट्राइंगल देखो कौन सी है, CAB। सो ये बड़ी वाली ट्राइंगल क्या आपकी, CAB। सो एंगल ऑफ रेफरेंस क्या आपका A, ये वाला एंगल ले रहे हैं रेफरेंस के लिए। सो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC। तो ये क्या आ गया आपका BC अपॉन बेस क्या आपका AC।
ठीक है, BC को BC रहने दो, AC की वैल्यू आप लिख दो 2x। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या था डिनोमिनेटर में, CDB। सो ये वाला एंगल ऑफ रेफरेंस है, ये साइड बन गई बेस, ये साइड बन गई परपेंडिकुलर। अगेन tan है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर BC, बेस क्या है आपका DC। सो BC को BC रहने दो, DC की वैल्यू क्या है आपकी x, तो वहां से ये वैल्यू पुट कर दी x। ठीक है, यहां से अब इन दोनों को डिवाइड करना है, यही है ना, दोनों को डिवीजन ही है। ओके, दोनों की डिवीजन कैसे होगी, tan CAB अपॉन tan CDB। सो BC अपॉन 2x, BC अपॉन x। सो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगी, BC अपॉन 2x मल्टीप्लाई बाय x बाय BC। x ऊपर चला गया, ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगी, BC से BC कैंसिल, x से x कैंसिल। सो योर आंसर इज 1/2। योर आंसर इज 1/2। फिर ध्यान से नोट कर लो इसे, फर्स्ट पार्ट को। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट हो गया सभी का। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने एक tan ABC एंड tan DBC। सो tan ABC अगेन बड़ी ट्रायंगल है और ये आपका एंगल ऑफ रेफरेंस है। DBC ये छोटी ट्रायंगल है और ये आपका एंगल ऑफ रेफरेंस है। सो tan ABC क्या होगा आपका, tan ABC, tan आपका हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये एंगल ऑफ रेफरेंस, ये 90 डिग्री, ये साइड क्या बन गई बेस। सो बेस क्या आ गया आपका BC, परपेंडिकुलर क्या है AC, AC की जगह पे क्या आ जाएगा 2x, BC को BC रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट आपने कैलकुलेट करना है tan DBC। सो ये छोटी वाली ट्रायंगल DBC, ये आपका एंगल ऑफ रेफरेंस, ये 90 डिग्री, ये साइड बन गई बेस, बेस आपका क्या बन गया BC। नाउ परपेंडिकुलर क्या है DC, परपेंडिकुलर क्या आ गया DC की वैल्यू कितनी है x, BC को BC रहने दो, इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करना है। ठीक है, आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इनको डिवाइड करना है। ठीक है, और ये दोनों भी डिवाइड हो जाएंगी, जो नेक्स्ट में कर देते हैं। ABC डिवाइडेड बाय tan DBC। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 2x अपॉन BC, नीचे क्या आ जाएगा x अपॉन BC। ठीक है, हमेशा आपने ये देखना होता है ये बड़े वाली लाइन कहाँ पे है, जहाँ पे ये बड़े वाली लाइन है उसके नीचे वाली टर्म को रेसिप्रोकल करना है। सो 2x अपॉन BC मल्टीप्लाई बाय BC अपॉन x, इस टर्म का रेसिप्रोकल हो गया, BC ऊपर चला गया, x नीचे आ गया। ठीक है, अब सिंपल से इसकी BC से BC कैंसिल, x से x कैंसिल, तो क्या बचा 2। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, ध्यान से नोट कर लो इसे। ओके स्टूडेंट, 16th क्वेश्चन पहले ही आपको होमवर्क दे दिया है। सो इसके नेक्स्ट वीडियो में सोल्व एक्सप्लेन करूंगा, और काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर्स भी हैं, वो पहले ही आप ट्राई कर लेना। जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, वो बिल्कुल सिमिलर हैं, पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे। सो नेक्स्ट आई विल अपलोड इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड व्यूज़ आपकी क्लास के पूरे नहीं आ रहे, सो मैंने आपकी अटेंडेंस भी व्यूज़ के बिहाफ पे ही भेजनी है आपके टीचर को। सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू।